ये महाकुंभ जो है 144 वर्षों बाद इनका शुभ मुहूर्त निकला है, जी। तो लगा हुआ है, हुँ, ठीक है? ऐसा कि वीआईपी पास के लिए सभी गेट बंद कर दिए गए। क्या जी। वीआईपी ही स्नान करने के लिए गए थे वहाँ पे सर? कहीं यहाँ पे कुछ है ऐसे भगदड़ मचा दिया गया, तो जो लोग गिर जाएँगे, हुँ, तो जो भीड़ है, वो रुकने की नाम थोड़ी लेती है। वो तो उसपे नाम लग गया, वहाँ के लोगों को निकालना तो हमारा कर्तव्य बनता है। हुँ। वहाँ का जगह खाली कराना कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता जी, है? जी। और वहाँ पे तो जो लोग स्नान कर लिए हैं या जो लोग पहुँच चुके हैं, उन लोग को कोई बैठा नहीं है। अब मान लीजिए गैसे है ब्लास्ट हो गया, अब कैसे ब्लास्ट हुआ, गैस हो गया, ब्लास्ट हो गया, तो उसमें अब क्या हम बताएँ आपको? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल मऊ दस्तक में। आज हमारी मौजूदगी है सिपा के भाजपा के आजमगढ़ मंडल मंत्री भुआल राजभर जी। आज इनसे हम इस बात की जानकारी लेंगे कि जो बीते 28 और 29 जनवरी की रात को जो प्रयागराज में घटना घटित हुई है, क्या उसमें कोई साजिश थी कि ये एक अपने जनता की गलती से या प्रशासन की गलती से ये घटना हुई है? हम यहाँ पे अपने चैनल में स्वागत करते हैं भुआल राजभर जी का और जानकारी लेते हैं। भुआल राजभर जी, जो घटना 28-29 जनवरी की रात को जो मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में हुँ। प्रयागराज में हुई हुई है, क्या ये कोई साजिश थी या फिर इसमें किसकी गलती आप देख रहे हैं सर? ये सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और मीडिया कर्मी भाइयों का। जी। मैं भुआल कुमार राजभर भाजपा मंडल मंत्री मधुबन विधानसभा जिला मऊ का रहने वाला हूँ। अब जैसे आप भाई साहब कह रहे हैं कि जैसे साजिश साजिश की बात कर रहे हैं महाकुंभ में, देखिए ये महाकुंभ जो है 144 वर्षों बाद इनका शुभ मुहूर्त निकला है, जी। तो लगा हुआ है, हुँ। ठीक है? और जैसे माना जाए देख रहे हैं आप जब से इसका शुरुआत मकर संक्रांति के 1 दिन पहले हुआ था, जुटाव सब लोग जुटे थे। यहाँ पे देखिए यहाँ से नहीं, हमारे देश के नहीं पूरे विदेश के लोग भी विदेश में भी चर्चा है जी। और विदेश के लोग भी आकर के यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, जो कि अमृत स्नान 14 तारीख के रात को 13 तारीख की रात को 12 बजे से शुरू हो गया था। हुँ। और उसमें दूसरी स्नान दूसरा जो है कि ये पड़ा है आपको 29 तारीख को, जी। जो कि मौनी अमावस्या माना जाता है। तो ये मौनी अमावस्या जो पहले से ही ये प्रसिद्ध स्नान है, जो कि कहीं जो नदी जहाँ भी हो, जहाँ जहाँ भी पवित्र स्थल हो, चाहे मान लीजिए आपका अयोध्या हो गया, जी, जी। बनारस हो गया हुँ। या हम लोग के क्षेत्र में दोहरी घाट है, यहाँ भी स्नान लगता है मौनी अमावस्या का। यहाँ बहुत काफ़ी संख्या में लोग श्रद्धालु आते हैं। किसी भी जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सभी लोग आते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि 8 से 10 करोड़ की लगभग संख्या थी मौनी अमावस्या के दिन। जी। ये सबसे पवित्र और शुभ मुहूर्त माना जाता है मौनी अमावस्या का स्नान। हुँ। और हमारे देखिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हैं केंद्र सरकार में, उनकी देन कहिए हमारे गुरुजी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की देन कहिए, उनका आशीर्वाद कहिए, माने तो एक तरह से जैसे श्री कृष्ण और राम का जो उपाधि दी जाती है, जी। तो ये एक भगवान के दूसरे रूप हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, तो इनके नेतृत्व में हमारे उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा मौनी स्नान लगा है। महाकुंभ जिसको कह रहे हैं, महाकुंभ चल रहा है हुँ। 2025 में। तो देखिए भगदड़ की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो उसमें छानबीन चल रही है, कुछ ऐसे भी सूचना मिली है कि कुछ तो आपत्तिजनक अराजक तत्वों द्वारा भी उसमें भगदड़ मचाया गया है, हुँ, ताकि हुँ। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी को जी। ऊपर कोई लांछन लगा सके, बदनाम कर सके। तो मैं ये कहूँगा कि यदि मेरे गुरुजी को कोई बदनाम करे, ये मुझसे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और जो आप कह रहे हैं कि अराजक तत्वों की बात कर रहे हैं, तो उसकी भी छानबीन चल रही है, बहुत जल्द आप लोगों के सामने आ जाएगा कि इसमें क्या है। और उसे जहाँ तक माना जाए तो जानते हैं ना कि एक-दूसरे के भाई कटाक्ष करने वाले लोग हर तरह के लोग होते हैं समाज में। जैसा कि देखा जा रहा है, जैसा आपने बताया कि 8 से 9 करोड़ यहाँ पे जनसंख्या भीड़ जुट चुकी थी जी, जी, जी। और सरकार भी लगातार जो आपकी वर्तमान भाजपा सरकार है, जी। इस व्यवस्था को लेकर कह रही थी कि हाँ, इतनी संख्या 10 करोड़ टारगेट लेके चल रहे थे आप लोग। जी, जी। उस हिसाब से तो व्यवस्था तो आपको करनी चाहिए थी। कहीं देख रहा है इसमें एक बड़ी बात आ रही है खुलासा कि वीआईपी पास के लिए सभी गेट बंद कर दिए गए। क्या जी। वीआईपी ही स्नान करने के लिए गए थे वहाँ पे सर? देखिए, एक बात बताइए, वीआईपी केवल नहीं गए थे। जी। वीआईपी की बात है कि मान लीजिए वीआईपी में यदि हमारे विदेश से मान लीजिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आएँ, तो उनको हम जनता में नहीं ना देंगे, उनको भी हमारा भाई जैसे अतिथि देवो भव होता है हमारे यहाँ, हुँ, हुँ। जानते हैं ना? हुँ। तो उनका भाई स्वागत करना और जनता के बीच भगदड़ में झुंड में नहीं ना उनको नहलाएँगे। तो जी। वीआईपी अलग से बना हुआ है कि वो लोग आएँ, जो भी वीआईपी लोग आएँ, तो उनको अलग से एक व्यवस्था दी जाए। ये हमारा कर्तव्य बनता है। आपके यहाँ कोई मेहमान आता है, तो आप पहले उनकी सेवा में लग जाते हैं। ठीक है? बाकी तो हम लोग का कर्तव्य बनता है कि पहले हम उन लोग को आगे उनको स्नान कराएँ, बाकी तो हम लोग
ही हैं, नहाएँगे। देखा जैसे हम अब बात करें वीआईपी की, तो जी, वीआईपी आप करा ही रहे हैं उनको, जी, स्नान करा रहे हैं, जी। तो ये आम आदमी के लिए व्यवस्था में क्यों ऐसी चूक हुई कि ये घटना हुई सर? अब एक बात बताइए, वहाँ पे सुरक्षा अभी जनता भी जा रही है, जो लोग भी जा रहे हैं, अभी तो मैं गया ना हूँ, लेकिन जा रहे हैं लोग, वो लोग बता रहे हैं कि इतनी वीआईपी बढ़िया व्यवस्था है, हुँ, जो आज तक इन्होंने देखा नहीं था कि कितनी इतनी, ये मान लीजिए हमारे गुरुजी की देन है, इतनी वीआईपी व्यवस्था है। और जो भगदड़ हुई है उसमें जो 30 लोगों की, जो कि घटना स्थल पे बताया जा रहा है कि लगभग मौत हो चुकी है। इसके लिए माननीय गुरुजी को भी दुःख प्रकट किए हैं, उनको भी कष्ट हुआ है। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भी इस पे जानकारी लिए हैं। हुँ, 4 बार हमारे योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन किया है, इस घटना की जानकारी लिए हैं। हमारे गुरुजी तो उनको भी कष्ट हुआ है। हुँ, ये लोग कहते हैं कि नहीं, वो नहीं, उनके अंदर हृदय नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं है। ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम गुरुजी को जब से 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, जी, उसके बाद हम 2015 में गए दिल्ली, हुँ, वहाँ मुलाकात हुई, गोरखनाथ मंदिर में मुलाकात हुई, फिर लखनऊ में मुख्यमंत्री बने तब मुलाकात हुई। उनके अंदर भी हृदय है। एक पशु-पक्षी से भी प्रेम करते हैं, तो बताइए, वो भी एक इंसान है, क्यों नहीं प्रेम करेंगे? उनके आँसू छलक गए, अपनी बातें उसको मीडिया पे बोलते-बोलते उनके आँसू छलक गए। जो भी दर्द पीड़ा थी, उनका आँसू से बाहर आ गए। बताइए, उनको नहीं कष्ट होगा? तो जैसे देखा जा रहा है एक निजी चैनल के द्वारा चलाया जा रहा है कि त्रिवेणी संगम के अतिरिक्त झूसी में भी भगदड़ हुई थी सर, और उसकी बात यहाँ तक कि छिपाई गई है। क्या ये बात सच है या फिर झूठ है सर? नहीं, उसमें तो दिखाया जा रहा है, हम भी देखे हैं मीडिया पे, जो भी चल रहा है चैनल में, तो देख रहे हैं, तो वहीं लोग जा रहे हैं, इतनी भीड़ है कि तभी कितना प्रशासन, कितनी कंपनियाँ यहाँ पे लगाई गई है कि कोई दिक्कत किसी प्रकार की ना हो। हुँ, और लोग जा रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया व्यवस्था है, व्यवस्था की कमी नहीं है। हुँ, लेकिन एक बात बताइए, अब लोग जा रहे हैं, झुंड में जा रहे हैं, उसी में किसी ने अराजक तत्वों द्वारा हल्ला कर दिया गया कि नहीं, यहाँ पे कुछ है ऐसे, भगदड़ मचा दिया गया, तो जो लोग गिर जाएँगे, हुँ। तो जो भीड़ है, वो रुकने की नाम थोड़ी लेती है। वो तो उसपे सभी लोग आगे-आगे निकलते जाएँगे कि हम भगे, हम भगे, हम भगे। कहीं अ, क्या देख रहे हैं आप? कहीं छिपाया तो नहीं जा रहा कुछ इसमें सर? नहीं, इसमें छिपाने की बात क्या है? आपके सामने मीडिया पे एक से एक वहाँ पे क्या बोलते हैं, कैमरा लगे हुए हैं। हुँ, हाँ, फिर वो क्या बोलते हैं, कैमरा एक से एक सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, आपको ड्रोन कैमरा लगा हुआ है, उसमें सब कुछ दिखाई देगा सामने, उसमें छिपाने की कहाँ बात आएगी, बताइए? और देखा जा रहा है आगामी जो 3 फरवरी को जो बसंत पंचमी का स्नान है, जी, उसमें जी। क्या देख रहे हैं? व्यवस्था में कुछ ढील रहेगी या फिर ये दुर्घटना होने वाली है सर? देखिए, व्यवस्था तो एकदम दुरुस्त रहेगी। व्यवस्था हमारी केंद्र सरकार, चाहे प्रदेश सरकार, एकदम हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे गुरुजी एकदम तत्पर हैं, सबको लेकर के। हुँ, इस घटना को, ये हमको तो ये जहाँ तक उम्मीद लग रहा है कि हमारे गुरुजी को बदनाम करने के लिए किसी अराजक तत्वों द्वारा ये सब फैलाया गया होगा। इसकी जाँच चल रही है, हमारे गुरुजी छोड़ेंगे, बख्शेंगे नहीं, इतना तो मैं जानता हूँ। एक देखा जा रहा है जब स्नान के बाद जो लोग वापस घर जा रहे थे, जी। जाम यहाँ तक कि 20-20, 25-25 किलोमीटर लगा था। उसमें लोग 12-12 घंटे जाम में फँस रहे, खाने की दिक्कत हुई, रहने की दिक्कत हुई सर। भाई साहब, ये बताइए, आज देख रहे हैं ना कितना हमारा देश जो है विकास कर रहा है। हुँ, आप देखेंगे पहले जो है साइकिल घर-घर थी, आज देखेंगे मोटरसाइकिल है, फ़ोर व्हीलर है सबके घर। सभी लोग सोचेंगे हम अपने सुविधा से जाएँ, जी। ठीक है? अपने सुविधा से जाएँ, तो जब सुविधा से जा रहे हैं, तो मान लीजिए जहाँ जाम लग गया, वहाँ के लोगों को निकालना तो हमारा कर्तव्य बनता है। हुँ, वहाँ का जगह खाली कराना कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता जी, है? जी। और वहाँ पे जो लोग स्नान कर लिए हैं या जो लोग पहुँच चुके हैं, उन लोग को निकालने जाए, तब तो इन लोगों को भेजा जाएगा। हुँ, नहीं तो फिर भगदड़, वैसे ही भगदड़ होने लगी, भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। अभी क्या देख रहे हैं, क्या व्यवस्था है वहाँ पे? व्यवस्था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, व्यवस्था में ठीक नहीं, सब कुछ कंट्रोल है, सब कुछ सही है। हुँ, अब फिर मान लीजिए बसंत पंचमी का स्नान लग रहा है, बसंत पंचमी के दिन भी लोग जाएँगे, स्नान करेंगे, इसके बाद भी अभी 3-4 स्नानें हैं। हुँ। हाँ, लोग ऐसा है कि वो 144 वर्ष बाद बहुत समय का वो होता है कि लोग आते हैं। अभी भी देखा जा रहा है जैसे व्यवस्था में हम बता रहे थे, कुछ दिन पहले एक टेंट में आग लग गया था और ज़्यादा नुकसान हुआ था उसके, हुँ। और जो अमोनिया अमावस्या की अगले दिन भी देखा जा रहा है वहाँ पे कुछ टेंट में आग लग गई थी, और उससे जान-माल की तो हताहत अच्छा, नहीं हुई ए परंतु संपत्ति ज़्यादा जलकर नुकसान हुआ सर। 1 मिनट ये बताइए, हुँ, जैसे मान लीजिए कि वो ब्लास्ट हुआ था, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ जी। था, हमको भी जानकारी है उसकी। तो एक बात बताइए, अब आपके अंदर तो मान लीजिए जो भी श्रद्धालु जाएँ या जो भी उसमें रहने के लिए कर्मचारी जाएँ, आपके अंदर मान लीजिए हमारे गुरुजी हैं, तो आपके अंदर तो बैठे तो नहीं हैं, हुँ, या किसी के अंदर कोई बैठा नहीं है। अब मान लीजिए गैसे है, ब्लास्ट हो गया, अब कैसे ब्लास्ट हुआ, गैस हो गया, ब्लास्ट हो गया, तो उसमें अब क्या हम बताएँ आपको? किसी के मन के अंदर की बातें आप जान सकते हैं? नहीं ना। जी। श्रद्धालु जाएँगे उसमें, तो किसके अंदर कोई अब ये होगा कि हम उनको बदनाम कर दें। अभी ऐसे भी अराजक तत्व भी जा सकते हैं उसमें। जी।
है कि नहीं? एक देखा जा रहा है जो जितने लोग मृत थे, जी। उनमें लगभग 25 लोगों की पहचान कर ली गई थी जी, और जी। बाकी जो बचे थे घायलों को उनको इलाज आपके मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है जी, जी। और उनको 25-25 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है मृतकों को। क्या ये मिलेगा कि या फिर कागजी तौर पे ही रह जाएगा सर? नहीं, हमारे हम भी देखे चैनल से जो न्यूज़ में चल रहा था, हमारे गुरुजी उनके प्रति संवेदनाएँ व्यक्त किए हैं, जी। जो लोग मृत्यु हो चुके हैं जिन लोगों की और उनको 25 लाख के वो बोले हैं 25 लाख मुआवज़ा देने के लिए, तो हमारे गुरुजी की बातें झूठ नहीं होती है, जिस पे कह दिए तो अटल है, इतना जान लीजिए। और उनको बदनाम करने के लिए साजिश भी रची जा रही है, जी। तो ये तो भाई कतई हमसे तो कतई नहीं बर्दाश्त होगा क्योंकि हम उनको गुरु मानते हैं, वो हमारे गुरु हैं। आपने अभी तक कभी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की हो? कई बार मिला, अब तो बताया तो हूँ कि 2015 में मिला था दिल्ली पे, हुँ। दिल्ली आवास पे, फिर गोरखपुर मंदिर में मिला, फिर लखनऊ में भी मिला। फिर गया था तो उधर मिलने के लिए ही लेकिन गुरुजी थोड़ा-सा चुनाव चल रहा है, चुनाव को लेकर के और जो है कि वहाँ पे मान लीजिए हमारे घर कोई मेहमान है तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है जी। सुरक्षा देना, व्यवस्था जी। देना, तो उसमें भी थोड़ा-सा बिज़ी थे। तो अब देखते हैं, फिर जाएँगे 5 तारीख के बाद, तो गुरुजी हमसे मिल हमारा नाम जानते हैं। जी। नाम अपने वहाँ बैठक हुई थी उनके आवास पे, हुँ। राजभर समाज की बात चल रही थी तो वो बता रहे थे, कोई हमको बताया कि वो आपका नाम ले रहे थे कि भुआल राजभर कोई है हमारा एक पुराना शिष्य हुँ। मधुबन का रहने वाला जिला मऊ का, तो जानते हैं गुरुजी ऐसी बात नहीं है। मिलेंगे फिर मिलेंगे। जी, जो आगामी स्नान आने वाला है 3 फरवरी को, जी, बसंत पंचमी का, जी। जो लोग जाना चाहते हैं महाकुंभ में स्नान करने, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं हाथ जोड़कर यही निवेदन करूँगा कि आप जाइए, स्नान कीजिए, आपकी सब व्यवस्था है, लेकिन आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो वहाँ पे फ़ोर्स लगी है, वो जैसे कह रहे हैं, उसके गाइडलाइन का पालन करें आप और अच्छी तरह से जाकर के स्नान करें और अपना भी ज़िम्मेदारी बनता है कि अपने हिसाब से हम भी वहाँ पे जाएँ, स्नान करें और आराम से आएँ, ताकि हमारे जो गुरुजी हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया हमारे गुरुजी हैं, उनकी बदनामी ना हो। ये जी। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। तो देखिए ये हमारे साथ थे भुआल राजभर जी और बताया जा रहा है आप मंडल मंत्री हैं जी, जी। भाजपा के। जी, जी। जी, आपके द्वारा कोई कार्य किया गया हो जनता के लिए सर? जो हमारे दर्शकों को आप बताएँ सर। देखिए हम जनता के हित में जो आपके द्वारा कोई कार्य किया हो? जनता के हित में मैं हमेशा तत्पर हूँ। हुँ। पूरे उत्तर प्रदेश में यदि कोई अधिकारी, कर्मचारी आपकी बातें नहीं सुन रहा हो, हुँ। तो हमसे संपर्क करें। मेरा नाम भुआल कुमार राजभर, भाजपा मंडल मंत्री, मधुबन विधानसभा, जिला मऊ का रहने वाला हूँ। आकर के सिपाहा बाज़ार में किसी से पूछ लीजिए कि भुआल राजभर जी के यहाँ जाना है, कोई बता देगा या पूर्वांचल के कोई भी मंत्री, विधायक हो, ऐसा नहीं हो कि जो भुआल राजभर को न सर जानता आपके हो। मधुबन विधानसभा के अंदर जी। लेखपालों को लेकर कई प्रकार की शिकायतें आ रही है कि वो लोगों से उखड़ा-उखड़ा बात करते हैं कि सीधे मुँह बात नहीं करेंगे और ऊपर से डिमांड करते हैं पैसों की। तो ऐसे लोग क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए कुछ जो है कि दूसरे विचारधारा के पहले के जो कर्मचारी हैं, जी। वो तो अभी भी लगे हैं, हमको भी शिकायतें मिली है, कुछ शिकायतें मिली है, ऐसी जी। बात नहीं है। जी। दो दूसरे विचारधारा के जो पहले के विचारधारा के जो लोग कर्मचारी हैं, वो हमारे गुरुजी को बदनाम करने के लिए लगे हैं। हुँ। जनता से सही बातें नहीं कर रहे हैं, ना सही काम कर रहे हैं उनका, जी। ठीक है? ताकि यदि मान लीजिए जनता के काम नहीं करेंगे, तो लोग यही ना कहेंगे कि योगी जी की सरकार में अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। हुँ। तो कुछ अधिकारी ऐसे हैं, करप्ट अधिकारी हैं, जो हमारे गुरुजी को बदनाम करने के लिए लगे हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं होने दूँगा। यदि हमारे क्षेत्र में कोई भी दिक्कत समस्या होती है, किसी भी व्यक्ति को, हुँ। तो हमसे संपर्क करें। हम तत्पर हमेशा तत्पर पूरे उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों को कहने के लिए, बोलने के लिए और जनता के हित में मैं काम करने के तैयार हूँ। आप मेरे एक गुरुजी का बार कोई हमारे मंत्री, दर्शकों विधायक ऐसा ना हो कि जो भुआल राजभर को, चाहे माननीय दारा चौहान जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे ए.के. शर्मा जी हों चाहे रामविलास चौहान जी हों, माननीय विधायक जी, ये कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी, जो कि हमारा नाम बाय फेस, बाय नेम भी जानते हैं कि भुआल कुमार राजभर कोई है मधुबन का हमारा कैंडिडेट, गुरुजी भी जानते हैं। और देखा जा रहा है आपके ही क्षेत्र के मऊ जिले के फतेहपुर ताल नरजा एक ग्राम सभा है। जी। वहाँ की एक महिला थी प्रभावती राजभर, जी, जी, जी। जो कुंभ मेले में गुम हो गई और पता चला कि उनकी भगदड़ में मृत्यु हो गई सर। जी। वहाँ कोई आपका कार्यकर्ता पहुँचा हो अभी तक? जी, अब इसके बारे में तो अभी तो मैं कल लखनऊ से आया हूँ। जी। तो अभी इसके बारे में हमको शायद अखिलेश राजभर जी गए थे, जिला पंचायत सदस्य। हुँ। अ, मैं भी जाऊँगा, अब कल नहीं तो परसों मैं ज़रूर जाऊँगा उनके दरवाजे। भाई ये दुखद घटना है, सही बात है। लेकिन भाई होनी कौन जानता है, मान लीजिए जान ही रहे हैं कि कोई जानता नहीं है किसे क्या, लेकिन अराजक तत्वों द्वारा जब मान लीजिए कोई भी हो, किसी के अंदर कोई बैठा नहीं है। जी। कोई श्रद्धालुए, साधुए संत बन के उसमें जाए, भगदड़ कर दिया होगा। हाँ, उसकी जाँच भी चल रही है। हमारे गुरुजी बहुत जल्द ही उसको ले लेंगे, गिरफ्त में ले लेंगे उसको और आप लोग के सामने, मीडिया के सामने रखा जाएगा कि क्या दिक्कतें थी। जी। बाकी जो श्रद्धालु अब से जाएँगे स्नान करने, अपनी भी ज़िम्मेदारी रखें ताकि हमारे गुरुजी की बदनामी ना हो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बदनामी ना हो। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम
बढ़िया से जाएँ और जो भी वहाँ सरकार की व्यवस्था है उसमें सहयोग करें। तो देखा, आज हमने मुलाकात की कुंडा कुचाई में स्थित ग्राम सभा में भुआल राजभर जी से। और भुआल राजभर जी आपको बता दें मंडल मंत्री हैं भाजपा के आजमगढ़ मंडल क्षेत्र से, और इन्होंने अपना पूरा परिचय दिया और इन्होंने आज जो प्रयागराज में हुई भगदड़ घटना से उसके बारे में संक्षेप में हमें बताया, और क्या मुख्य कारण थे, क्यों थे, उसकी जांच तो अभी टीम बैठा दी है, सरकार ने जांच करी है, और जो अपराधी उसमें लिप्त हैं वो जल्द ही पकड़े जाएंगे। और जहां तक रही सरकारी कर्मचारियों, चाहे जो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई उचित ढंग से होने वाली है और हो भी रही है। अगर आपको हमारे चैनल की खबरें अच्छी लगती है, अगर तो हमारे चैनल मऊ दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें, तब सब्सक्राइब करें, तब तक बने रहें दूसरी खबर के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।